Welcome to AR Kids World. आज सुबह ही सुबह कौवा और चिड़िया दरख्त पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक उनकी नजर तेज भागते खरगोश पर पड़ी, जिसके पीछे शेर शिकार के लिए भाग रहा था। शेर जितना तेज भाग रहा था, खरगोश उससे दुगना तेज भाग रहा था। भागते भागते खरगोश एक दरख्त पर चढ़ गया और शेर सीधा दरख्त से टकराकर नीचे गिर पड़ा। हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा तो दिमाग हिल गया। अरे मुझे पकड़ो, मुझे बचाओ, देखो मुझे चोट लग गई। शेर जैसे ही दरख्त से टकरा के गिरा तो चीखने लगा। चिड़िया बोली, अरे तुम तो इंतहाई लालची शेर हो। तुम तो ये भी नहीं देखते कि जानवर छोटा है कि बड़ा, तुम्हारा पेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हर वक्त शिकार की पड़ी रहती है। कौवा बोला, और नहीं तो क्या, सारी उम्र इसने जंगल के जानवरों पर जुल्म ही किया है, कभी किसी पर रहम नहीं खाया। इतने में शेर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब शेर होश में आया तो खरगोश वहां से भाग चुका था। शेर बोला, अरे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब शिकार करना मेरे पास में नहीं रहा, एक छोटा सा जानवर ही नहीं पकड़ सका मैं। उतनी देर में पास के दरख्त से एक सेब गिरा। शेर सेब को देखकर हैरान हुआ और बोला, अरे ये कौन सा जानवर है? शेर की बात सुनकर कौवा हंसते हुए बोला, अरे बुद्धू कहीं के शेर, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये तो फल है। ये इतना मजेदार और खूबसूरत फल है कि सारे जंगल के जानवर इस पुराने सेब के दरख्त से सेब खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। शेर ने भी सेब खा लिया। अरे वाह, इतना मजेदार और रसीला सेब, मैं तो आज तक गंदे और बदबूदार जानवर ही खाता रहा हूँ। पहले की बात और थी, अब आज के बाद इस दरख्त से सिर्फ मैं ही सेब खाऊंगा और कोई जानवर नहीं खाएगा। शेर की ये बात सुनकर चिड़िया और कौवा घबरा गए। शाम तक सारे जंगल में ये खबर फैल चुकी थी कि सेब के दरख्त पर शेर ने कब्जा कर लिया। अगले दिन हाथी ने सब जानवरों को इकट्ठा किया। बंदर बोला, अरे मैं तो कल बड़ी मुश्किल से बचा, मैं अपने बच्चों के लिए सेब लेने गया तो शेर ने मुझ पर हमला कर दिया, मैं तो बमुश्किल जान बचा कर भागा वहां से। चिड़िया बोली, और नहीं तो गया, कल कौवा भाई भी अपने बच्चों के लिए सेब लेने गए तो शेर ने उन पर भी हमला किया। उधर कौवे भाई के बच्चे भूखे बैठे थे और इधर कौवा अपनी जान बचा रहा था। हाथी बोला, अरे इसीलिए तो तुम सब दोस्तों को इकट्ठा किया है ताकि इसका कोई हल निकाला जाए, नहीं तो जंगल के जानवर तो भूखे मर जाएंगे। सभी अपनी सलाह देने लगे। हाथी बोला, मेरे पास एक हल है, लेकिन उसमें शेर की जान भी जा सकती है। कौवा बोला, जाती है तो जाए, हमें क्या, शेर ने भी तो सारी उम्र जंगल के जानवरों पर जुल्म किया है और उनको खाया है, अगर शेर मर जाए तो हमारे लिए तो खुशी की बात है। कौवा और चिड़िया दोबारा सेब के दरख्त के पास गए। शेर बोला, अरे मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस दरख्त की तरह कोई नहीं आएगा, इस दरख्त के फल सिर्फ मैं ही खाऊंगा। चिड़िया बोली, शेर इतने भी संग दिल ना बनो, देखो सारे जंगल के जानवर भूखे रह रहे हैं, वो अपनी भूख कहाँ से मिटाए, हमें दरख्त के फल खाने दो। शेर गुस्से से बोला, तुम्हें एक दफा सुनाई नहीं दिया चिड़िया? इतनी देर में 2 सेब दरख्त से गिरे। शेर ने जल्दी जल्दी सेब खा लिए और बोला, वाह बहुत लजीज और मजेदार सेब हैं, ये तो इतने रसीले हैं कि मेरी प्यास भी बुझ जाती है। कौवा और चिड़िया उड़ते उड़ते गए और थोड़ी देर बाद वापस आए। उनके पाँव में एक एक सेब था। उन्होंने शेर से नजर बचा के दरख्त के ऊपरी तरफ से सेब नीचे फेंके। शेर ने जल्दी से वो सेब खा लिए। अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे पेट में तो वजन
پڑ گیا, میرے پیٹ میں کچھ ہو رہا ہے. شیر تڑپنے لگا. کوا بولا, ارے شیر, جب لالچ کرو گے تو پھر اس طرح تو ہوگا. تمہیں کیا لگتا ہے یہ سیب ہے؟ شیر بولا, ارے تو پھر یہ کیا تھا؟ اتنی دیر میں باقی جانور بھی اکٹھے ہو گئے. ہاتھی بولا, ارے شیر, جس طرح تم نے ساری عمر جانوروں کو تڑپایا ہے اور پچھلے کچھ دنوں سے جانور بھوک سے تڑپ رہے تھے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی تڑپ تڑپ کر مرو. ہم نے پتھروں پہ رنگ کر کے تمہیں کھلا دیا ہے. پتھروں کا سن کر شیر اور گھبرا گیا. تھوڑی ہی دیر بعد شیر مر گیا. سارے ہی جانوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا. Please like, subscribe and share our channel with your friends, family and others. Thank you.